देखिए, ट्रंप में एक यूएस के मीडिया में और अन्य मीडिया में एक अजीब सी एक बात नोट की गई कि व्हाई इज ट्रंप सो एडमेंट ऑन अ डील, व्हाई इज ट्रंप सो एडमेंट ऑन अ सीजफायर। क्या सीजफायर एक साइड का होता है? क्या डील एक साइड की होती है? और ट्रंप की अजीब सी रणनीति है, वो हर जगह अटैक करता है, करवाता है अमेरिका से धीरे धीरे, फिर इसराइल को बोलता तुम अटैक मत करो, तुम पे रॉकेट आ रहे, तुम उसका जवाब मत दो। और मेरी डील होने वाली, आज होने वाली, कल होने वाली, परसों होने, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को तो मैं डील साइन कर लेता। अब आज मंगलवार का दिन है और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं बुधवार को डील साइन करूंगा। तो क्या ये डील वाकई साइन होने वाली है? भाई, आपके फिफ्थ फ्लीट पे हमला हुआ, आपके ब्रैड कूपर हर जगह घूम रहे थे, आपकी हर मिलिट्री बेस पे हमला हुआ, लगभग लगभग कल फिर आपके कुवैत और बहरीन में मिलिट्री बेसिस पे हमला हुआ। और अगर ये सारे हमले हुए तो आप इनको नजरअंदाज करते हुए, इसराइल को रोकते हुए सीज फायर के पीछे क्यों पड़े? व्हाट इज द लॉजिक? देखिए, बड़ा पेचीदा सवाल है। जबकि अमेरिका के हिसाब से अगर आप अमेरिकन बेस पे हमला करो, अमेरिका हैज द राइट टू रिटेलिएट। अमेरिका और इसराइल मिलकर एक अजीब सा गेम खेल रहे हैं। अमेरिका बहुत चुने हुए हमला करता है, वेर इट हर्ट्स इसराइल, वेर इट हर्ट्स ईरान द मोस्ट। और ईरान की मारक क्षमता को और ईरान की रिटेलिएशन को चेक करता है। अमेरिका का स्पेस फोर्स जो है एक एक मिसाइल साइलों पे, एक एक लॉन्च पे ध्यान रखता है। तो ये भी देखता है कि मिसाइल्स आपके सॉलिड फ्यूल वाले, लिक्विड फ्यूल वाले, क्योंकि सॉलिड फ्यूल वाले तो इमीडिएटली चला सकते हो, लिक्विड फ्यूल वालों को चलाने में टाइम लगता है। और कहीं ना कहीं ट्रंप एक पीस का मसीहा बनना चाहता है। देखिए कारण क्या है, देखिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, ये युद्ध तो होना ही होना है। आप इसको डिले कर सकते हो, आप इसको डिले नहीं कर सकते। हर कोई चाहता है यार मेरे टाइम में ना हो, इतना जरूर हो सकता है मेरे टाइम में ना हो, मेरे बाद होता हूँ, मेरे टाइम में ना हो, इतना तो जरूर हर एक की अपेक्षा हो सकती है। पर ये युद्ध होके रहेगा, ऐसे कोई टाल नहीं सकता। उम्मत की पूरी मीटिंगें हो रही, उम्मत की अपनी रणनीति चल रही है। धीरे धीरे ये युद्ध एक ऐसी शेप दिया जा रहा है। ट्रंप डज नॉट वांट टू बी द पर्सन हु हैज यूनाइटेड इट। टेक्निकली देखा जाए तो ट्रंप ने इग्नाइट कर दिया। ट्रंप का इसराइल को कहना कि भाई तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, पर इसराइल की पूरी मिलिट्री से मदद करना, मिलिट्री पूरी मदद करना, ये भी ट्रंप कर रहा है। ट्रंप डजंट वांट टू बी सीन फैनिंग द वॉर। ट्रंप को अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करना, ट्रंप को ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करने, ट्रंप को बॉन्ड मार्केट्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स अमेरिका के कंट्रोल करने पड़ते हैं। कई सारी ऐसी चीजें जिसमें ट्रंप एटलीस्ट खुद कहता है कि डील होने वाली है, हम तो डील चाहते हैं। और कई बार ये चीजें अमेरिका का मीडिया या अमेरिका के मीडिया को या अमेरिका के कुछ इंजीनियर्ड लीक्स के थ्रू दुनिया भर के मीडिया को लीक कराया जाता है कि डील होने वाली, डील कल होगी, डील परसों होगी, डील तरसों होगी। जबकि अगर मैं ईरान का पर्सपेक्टिव देखूं, ईरान ने बिल्कुल कहा है कल रात को कि अभी इस परिस्थिति में अमेरिका के साथ कोई डील नहीं होने वाली है। ट्रंप कह रहा है डील बुधवार को होने वाली है, इनके कल। ईरान ने कहा कि आप मुझे $25 बिलियन नहीं दोगे, मैं आपके साथ डील की बात भी नहीं करूंगा। अमेरिका कह रहा है मेरी सारी चीजें एक्सेलरेट होगी। पाकिस्तान पिक्चर में है, पाकिस्तान कह रहा है जी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की डील हो, पॉसिबल हो। अगर पाकिस्तान कह रहा पॉसिबल हो तो फिर तो डील जो ट्रम्प कह रहे बुधवार को साइन हो रही है, आज मंगलवार है, फिर तो पॉसिबिलिटीज की तो बात नहीं है, फिर तो डील हो गई है, डील को साइन करना चाहिए। आखिर ट्रम्प की रणनीति है मैं पीस मेकर बनूं, आई शुड नॉट बी द वन सीइंग वो स्टार्टेड द इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी कॉन्फ्लिक्ट। मैंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन शुरू नहीं किया। गल्फ की अर्थव्यवस्था ऑल टाइम लो जा रही है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और यहाँ से डॉल्सी रोड्रिगेज भी तैयब अर्दोगन से मिली है। क्यों? जो वो फिनिश प्रोडक्ट रशिया से खरीदता तो वेनेजुएला ऑफर देगा आप फिनिश प्रोडक्ट हमसे खरीदो। तो क्या अर्दोगन एक काफिर को छोड़ के दूसरे काफिर से प्रोडक्ट खरीदेगा? दैट इज समथिंग विच इज टू बी सीन। और पीछे हमने देखा होगा कि अजरबैजान ने भी इन्वॉल्व था हमला करने के लिए इजरायली फोर्सेस का ईरान पे। अजरबैजान पे कोई हमला नहीं आया। कल ईरान ने कहा कि जी हम सऊदियों पे कोई हमला नहीं करेंगे, पर अमेरिका के हर एसेट को गल्फ में टारगेट करेंगे, ऑयल एंड गैस एसेट को भी, जिसमें आराम को सबसे बड़ा, पर उसको टारगेट तो किया नहीं। कुवैत और बहरीन पे ही ये मेहरबानी क्यों? क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स
चीज़ें मिडल ईस्ट में बन रही हैं और इन चीज़ों को कंट्रोल करना और इनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की अभी न ट्रंप में हैसियत है कि इनको संभाल पाए, नहीं दुनिया की इकोनॉमी में हैसियत है। कहीं ना कहीं जो ट्रंप रोज कॉम्प्लेक्स चीजें कराता, रोज गोल पोस्ट बदलता है, अल्टीमेटली उम्मत में कहीं ना कहीं डिवीजन आ रहा है। उम्मत की जो पिछले 40-50 साल की यूनिटी है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। मुझे क्लियर डिवीजन देख रहे हैं। दो मुल्क और छोड़ जाए इस बॉन्ड को, आप देखेंगे अल्टीमेटली 80% मुल्क इस बॉन्ड को छोड़ दें, क्योंकि ये बॉन्ड एक दूसरे की शर्मा शर्मी में है, एक दूसरे के गहमा गहमी में पकड़ रखे। तो जितनी आप अनसर्टिनिटीज लाओगे, जितने वेरिएबल्स को बदलोगे, जितना आप चीजों को बदलोगे, उतना इस यूनिटी को सस्टेन करना मुश्किल है। एग्जाम्पल, पिछले 4-5 महीनों से ओपेक दबा के तेल प्रोड्यूस पंप कर रहा है। क्यों? जबकि खरीदने वाला कोई है नहीं, एक्सपोज 90% डाउन है। क्यों? ओपेक अभी कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता। ओपेक डजंट वांट टू कन्फ्रंट विद विद रशिया एंड अमेरिका राइट now, जबकि ओपेक प्लस में रशिया भी आता है। ये जितना भी खेल इसराइल के साथ खेला जा रहा है, इट्स अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। एक तरीके से मैं हमला करता हूँ, मैंने इसराइल को खुली छोड़ दी है, पर मैं तुम्हें डील की भी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के पास कोई हक नहीं है। पाकिस्तान से गेम छीन लिया गया है, सऊदी कतरियों से नेगोशिएशन छीन ली गई है। तभी आज उम्मत के लोग सारे बैठ के कायरो में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं कि आगे का खेल कैसे करें। तो ये चीजें और कॉम्प्लेक्स है। ट्रंप बेसिकली डील नहीं दे रहा, ट्रंप छुप नहीं रहा। ट्रंप इज लेटिंग द सिस्टम create confusion and letting the system to create as enough dissonance for the उम्मत and for the उम्मत का जो फेविकॉल का जोड़ है, इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसको एक डायरेक्शन में ले जाओगे तो ये यूनाइट होंगे, इसको कई सारे डायरेक्शनों में ले जाओ, इट्स लाइक अ मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन मल्टीपल डायरेक्शंस ऑन वन यूनिटी ऑफ ब्लॉक। ये उम्मत भी समझता है, ये ट्रम्प भी समझता है। टाइम इज ओनली हर्टिंग ईरान, टाइम इज ओनली हर्टिंग मिडल ईस्ट। टाइम का ट्रम्प को फर्क नहीं पड़ता। Time is the best novelty he has, and time is the worst nightmare what they have. इसीलिए उसकी बड़ी स्ट्रैटेजी को देखते हुए ट्रम्प इज लेटिंग देम डू व्हाटएवर दे, ट्रम्प इज लेटिंग देम गो अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो इसराइल को कह रहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये यू ऑन जो, दिस इज ऑल कहने की बातें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। ये कहने की बातें हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, इनमें कोई दम नहीं है। और आप देखेंगे ये फिर साथ मिलके काम करेंगे, और ये साथ मिलके काम ही करते हैं। और अभी उम्मत के जो एक फॉर्मेशन था उसमें केवल अभी यूएई टूटा। अब धीरे धीरे देखेंगे जहां 5-7 मुल्क टूटे ये काम खत्म। और इन मुल्कों को तोड़ने के लिए आपको तुर्की और पाकिस्तान को गेम से बाहर रखना पड़ेगा, और दोनों ही ट्रिकी है। तो दोनों को गेम से बाहर रखने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स यूज किए जाएंगे। Ultimately, people who have not worked very hard to build their countries and economies don't know even how to protect their countries and economies. आप जानते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ? ट्रम्प का खेल इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, और मैं प्रभु से यही कामना करूंगा समझ आए भी ना, क्योंकि वो खेल समझ आने का है नहीं। बाकी देखते हैं परिस्थितियां कहाँ रहती है, क्या होती है। तो मूल मंत्र है, ट्रम्प का सबसे बड़ा साथी ट्रम्प टाइम है, और इनका सबसे बड़ा दुश्मन टाइम है। वो अपने साथी पे, अपने सट्टे पे, अपने घोड़े पे सट्टा लगा रहा जो वक्त, और ये अपने डिबैकल पे मातम बना रहे जो है टाइम। सो टाइम इज वर्किंग वन वे फॉर ट्रम्प एंड टाइम इज वर्किंग अदर वे फॉर द उम्मत। अब देखते हैं किसका समय कब पलटता है। तो यही था मेरा आज का विचार।